Hey, hello everyone, this side Sumit Sharma and I hope you all are very great एंड इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाइसेक्शन मेथड पे एक क्वेश्चन हम लाए हैं एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी एग्ज़ाम में ये आ भी चुका है, मैं थंबनेल पे दे दूंगा कि किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। राइट, सो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे वो भी बाइसेक्शन मेथड से, और हम रूट फाइंड करेंगे, रियल रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। राइट, इसमें मैं कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, तो जो भी आपको सूटेबल कैलकुलेटर हो अपने क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं, अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पता कर सकते हैं। राइट, जहाँ से आप एफिलेटेड कॉलेज जिस यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एफ दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है और कह सकते हैं फंक्शन है। और फंक्शन और इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसी फंक्शन को अगर हम किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हैं तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। राइट, तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, तो इक्वेशन आपके सामने दिख रही है। तो टू फाइंड ए एंड बी, ए और बी को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन में देखेंगे हम लोग ए इक्वल टू 0 डालेंगे। राइट, ए इक्वल टू 0 डालेंगे, सॉरी कुछ भी डाल दीजिए आप, 0 डाल दीजिए इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा हमारे पास -4 आएगा वैल्यू, -4 आएगा यानी कि लेस देन 0 है। तो 1 डालेंगे, ठीक है, 1 डालिए, तो 1 डालने क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, फिर से लेस देन 0। राइट, और अच्छा यहाँ पे -1 कितना होगा, -5, और -1 कितना होगा, -4। राइट, तो -4 आ रहा है, और F2 कितना आ रहा है, 2 डालिए इस इक्वेशन में, तो कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। राइट, यानी कि 2 पे हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है रिजल्ट। ओके, इस इक्वेशन में आप 2 डालिए तो ग्रेटर देन 0 आंसर आ रहा है। राइट, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हमारा जैसे ही साइन चेंज हो जाता है, इसका मतलब उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में हमारा रूट लाई करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए F1 लेस देन 0 है और F2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि रूट हमारा कहीं ना कहीं 1 एंड 2 के बीच में है। राइट, इस इक्वेशन का जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में, और देखेंगे 1 और 2 के बीच में आता है 1.5। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैंने डाला 1.5, 1.5 पे क्या आया हमारा, आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मैं आपको कैलकुलेट करके अगर दिखा दूँ तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपके हो जाएंगी। राइट, 1.5 मैं इक्वेशन बना देता हूँ आप लोग के लिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। राइट, सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे जो जस्ट 1 मिनट, 1.5 माइनस 2.15 कैसे आया और लेस देन 0 कैसे आया, मैं कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। सो लेट्स मूव टू द कैलकुलेटर। हमने इक्वेशन पहले से ही बना रखी है, सो हम इक्वेशन को देखते हैं। हम क्या डालेंगे, 1.5 डालेंगे, किसकी जगह, एक्स की जगह। तो एक्स की जगह हमने 1.5 रखा। राइट, 1.5 रखा, और यहाँ पे भी 1.5, तो हमारा आंसर कितना आया, -2.125 हमारा आंसर आ गया। सो अभी अभी हमने देखा कि वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की F1.5, तो हमारा ये आंसर आया। राइट, तो बार बार मैं कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखाऊंगा कैलकुलेटर पे, इससे हमारा वीडियो भी डिस्टर्ब हो जाता है एंड बहुत सी चीज़ें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो अब 1.6 पे निकालेंगे हम, 1.6 पे भी हमारा नेगेटिव आ रहा है। राइट, मैंने इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस में और एग्जाम्स में ज़रूरत ये होती है कि हम पता करें कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पता करें कि लेस देन 0 है, नेगेटिव कि ग्रेटर देन 0 है। राइट, 1.7 पे कितना आ रहा है, अभी भी लेस देन 0, और वैल्यू आ रही है -0.787, एंड 1.8 पे हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। राइट, अब यहाँ से हमारा क्या होगा, क्या होगा, वैल्यू हमारी a इक्वल टू 1.7 हो जाएगा। क्यों, जहाँ पे लास्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही थी वो वाला हम a ले लेंगे, तो हमारा a पे नेगेटिव आ रही थी, यानी ये देखिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक, a क्या है हमारा, ये 1.7, इस पर हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, ये देखिए नेगेटिव है कि नहीं। उसके बाद b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा 1.8। ठीक, b हो जाएगा 1.8, और इसके बीच में हम रूट फाइंड करेंगे बाइसेक्शन मेथड लगा के। राइट, तो जो लास्ट नेगेटिव और जो लास्ट जो पॉजिटिव आया है वहीं पर रुक जाना है। हम आगे जा सकते थे, लेकिन हम आगे नहीं जाएंगे। राइट, क्योंकि आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ए और बी हमें पता चल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। आई होप आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। मैंने
बहुत सारी अपग्रेडेशंस की हैं, इसीलिए वीडियो आने में कुछ लेट हो गया है, राइट। बहुत सारा मैं HD क्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। एंड नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको, आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जा करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी शायद आपको मिल जाए। एंड आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करेंगे हम लोग x1, ये x1 लिखा है, x1 इज इक्वल टू a + b/2, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.75 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर आपके हाथ में है तो काम आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड f जब हमारा 1.75 आ गया x1, तो हम fx1 निकालते थे, आपको याद होगा आई थिंक। तो fx1 निकालेंगे तो f में, यानी जो हमारा इक्वेशन थी उसमें 1.75 रखेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा होगा, और यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव वैल्यू मिल गई, यानी कि माइनस, जस्ट 1 मिनट, -0.39 <0 है, राइट। तो हमें एक नेगेटिव वैल्यू मिल चुकी है। नाउ रूट लाइज बिटवीन, देयरफॉर रूट लाइज बिटवीन 1.75 एंड 1.8, ठीक। f 1.75 जो है नेगेटिव आ गया, यानी कि जो हमारा रूट है वो कहाँ पे लाई करता है, 1.75 और 1.8, ठीक। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो खेल कुछ और होता, लेकिन ऐसा नहीं है, 1.75 हमारा नेगेटिव आ गया, इस वजह से a हम क्या कर लेंगे, a बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक। a बदल जाएगा, पहले देखिए a क्या था हमारा, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझने की जरूरत पड़ेगी आपको। a हमारा पहले क्या था 1.7, अब हमारा a क्या है, x1 जो आया है हमारा, क्योंकि उस पर x1 पे हमारा fx1 नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हमारा a बदल गया, राइट। तो मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही माइक्रो लेवल पे मैं समझाता हूँ चीज़ों को, राइट। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1.75 एंड b इज इक्वल टू 1.8 पे x2 निकालेंगे हम लोग, सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.775 हो जाएगा आंसर। एंड नाउ 1.775 पे fx1 फिर से निकालेंगे, fx2 निकालेंगे, सॉरी, यहाँ से आप निकालेंगे क्या, fx2, यानी कि जो आया है हमारा x2, उसको इक्वेशन में रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि हमारा यहाँ भी नेगेटिव आंसर आ गया, ठीक, नेगेटिव आ गया, यानी कि a क्या हो जाएगा, थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट क्या हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम लोग x2, हमारा a क्या था 1.75, अब क्या होगा a, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया है इसलिए a हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1.775। देखिए अब अगले स्टेप में हमने a क्या ले लिया 1.775 और b अभी भी 1.8 है, तो हमारा अब की बार x3 ये आया 1.7875, x3 आ गया, x3 जब ये आ गया तो fx3 निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे fx3 निकालेंगे तो क्या आ गया, -0.076, फिर से हमारा नेगेटिव आ गया, राइट। फिर से जब हमारा fx3 नेगेटिव आ गया तो हम x3 ले लेंगे a की जगह, तो हमारा a इस बार क्या हो जाएगा, यही चीज़, ठीक, यही चीज़ हमारी a हो जाएगी, राइट। और b क्या हो जाएगी, सेम 1.8। तो देखिए जब जब नेगेटिव हमारा आ रहा है आंसर, ठीक, fx3 fx2 fx1 नेगेटिव आता है, तब तब a की वैल्यू बदल रही है और b सेम है, ठीक। बी का भी खेल बदलेगा, बी का भी समय आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे इस बार। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट, अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये कहाँ तक जाएगा, सर ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, अभी देखते रहिए आप। फोर्थ अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे x4, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.79375 आ गया हमारा। नाउ fx4 निकालेंगे, आपने सही सोचा, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नेगेटिव फिर से, यानी कि इस बार हमारा a बदलेगा और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही चीज़, हमारा x4 जो है a की वैल्यू आ जाएगी, और सही सोच रहे हैं आप, b की वैल्यू 1.8 ही रहेगी। फिर क्या निकालेंगे, x5, राइट, x5 हमारा ये आया, ठीक, 1.796875। इस पर मैंने सर्कल भी किया है, सर्कल किसी रीज़न से किया है मैंने, आगे पता चलेगा क्या रीज़न है। तो fx5 निकालेंगे हम लोग तो हमारा ये आया पॉजिटिव। अब रुक जाइए आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आया हमारा fx5 पॉजिटिव आ गया, fx5 पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, अब b की वैल्यू बदलेगी, क्या बदलेगा, b की वैल्यू बदलेगी आप, ठीक है। ओके, लास्ट हमारा पॉजिटिव कहाँ पे आया था, 1.8 पे, इसीलिए अब तक 1.8 b की वैल्यू चल रही थी, ठीक है, हर जगह 1.8, ठीक। लेकिन अब हमारा पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, x5 पे, ठीक, x5 पे fx5, x5 पे fx5 हमारा पॉजिटिव आ गया, इस वजह से b की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1.796875, ये वाली वैल्यू, ठीक, ये b की वैल्यू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। हैंस रूट लाइज बिटवीन, ठीक, रूट लाइज बिटवीन इसके और इसके बीच में, ठीक। ये कहाँ से आया, ये यही चीज़ है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव वैल्यू आई थी, और 1.79375। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू नहीं बदली है, a की वैल्यू पहले वाली चल रही है, अभी भी यहाँ पे x4 चल रहा है a की वैल्यू, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, रूट लाइज बिटवीन इसके बीच में, रूट लाइज बिटवीन दिस एंड सिक्स्थ रूट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x6,
x फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.795312 ये आ जाएगा। नाउ fx3 निकालेंगे, सॉरी fx6 निकालेंगे। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, x6 निकालिए और fx6 निकालिए तो नेगेटिव आ जाएगा, और जब नेगेटिव आ गया तो फिर से आप लोग को पता है अच्छे से कि x6 की ही वैल्यू हमारी a की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसको ले लेंगे और क्या ले लेंगे, आप लोग अच्छे से पता है 1.7955312 ये a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा हमारा, b तो हमारा बदल ही चुका है, और b क्या हो जाएगा, यही वाली चीज़, ठीक, यही b वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक। तो x7 निकालेंगे तो ये देखिए 1.796093 ठीक, और इस पर भी मैंने सर्कल कर रखा है और यहाँ पे लिख दिया मैंने, हेंस अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज x इज इक्वल्स टू 1.796 c x7 एंड x5। अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आप लोग x5 और x7 को देखिए, तो देखिए ध्यान से देखिए, ये x7 की वैल्यू क्या है 1.796093 राइट, और x5 की वैल्यू क्या है, x5 की वैल्यू देख लीजिए, x5 की वैल्यू क्या है, देखिए दोनों को मैंने सर्कल किया है, और दोनों ही सर्कल को आप ध्यान से देखिए अगर, तो 1.7960 1.7968 ठीक, 3 डेसिमल तक दोनों मैच कर रही हैं, ठीक, 3 डेसिमल तक दोनों मैच कर रही हैं, 0.796 यहाँ भी है और 0.796 यहाँ भी है, ठीक, यानी कि दोनों 3 डेसिमल तक मैच कर गई और हमें अपना आंसर 3 डेसिमल तक ही देना था, राइट। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हम लोग फाइनली लिख देंगे अप्रॉक्सीमेट रूट हमारा क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट रूट 1.796 ये हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए ये होता है क्योंकि इसमें दिमाग ख़राब कर देने वाला सवाल होता है ये, तो दिमाग ख़राब कर देने वाला सवाल है तो इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है, और समझने के लिए सबसे अच्छा चैनल कौन सा है सर, सुमेश शर्मा BSc, आप आ जाइए चैनल पे, है ना, मतलब बहुत सारे चैनल अच्छे हैं आप लोग, मैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिर्फ क्वेश्चन की ही वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट और थ्योरी मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ और थ्योरी और सब कुछ बताने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आपके बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नोट्स और PDFs मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप आ सकते हैं और आप नोट्स ले सकते हैं, पीडल इक्वेशन के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड कर्व ट्रेसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में इस जहाँ पे भी आपको डाउट हो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आप सर्कल करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर किया जाएगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन।